जय श्री राम। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसको कोई संतान नहीं था। और जो अपना खाना बनाने का लकड़ी लेने के लिए बहुत बड़े जंगल में गई और वहां लकड़ी इकट्ठा किया। और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसको बांधने के लिए रस्सी चाहिए, उसके पास कुछ रस्सी थी नहीं। और इधर उधर देखा, कुछ वापस जो गठरी उठा रही है वापस गिर रहा है। तो एक बंदर बैठा बैठा देख रहा था। बंदर आया उस बुढ़िया के पास और बोला कि माँ मेरे को दे, मैं इसकी गठरी बांधता हूँ और तेरे साथ में लेके चलता हूँ। और बंदर दो तीन बार आया, बुढ़िया समझी नहीं। फिर बुढ़िया समझ गई कि कुछ न कुछ राज है, कुछ रहस्य है। बंदर अपना कुछ घास फूस का रस्सी बनाया और उसे लकड़ी का गठरी बांध के अपने माँ के साथ घर, बुढ़िया के साथ घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद झाड़ू पोता, पानी भरने का, मटका भरने का, सब सब कुछ काम वो बंदर करता था, घर का पूरा काम। खाली रोटी बुढ़िया बनाती थी। डेली अपना आजीविका आजीविका का काम, जो लकड़ी लाना है जंगल में से और जो भी पानी भरना है, झाड़ू पोछा करना, जो भी है वो बंदर पूरा करता था। वो बंदर एक बंदर नहीं था, वो एक श्रापित राजकुमार था। क्योंकि उसको एक कोई ब्राह्मणों ने और पंडितों ने कोई जब नदी के किनारे नहा रहे थे और वो राजकुमार था तो बहुत आदमखोर था, मस्तीखोर था। तो कोई भी साधु संत नदी के किनारे नहाते थे, उसका कपड़ा लेके वो झाड़ के ऊपर रख देता था। तो एक टाइम उसने, कोई साधु संतों ने उसको श्राप दे दिया कि चल बेटा तू बंदर हो जा। तो बंदर हो गया। और उसको बोला तू ये एक माला ले, ये माला दे तेरे तेरे को देता हूँ, ये तेरे काम की चीज है और ये तेरे को सब श्राप से दंडित कर सकती है। और तेरा श्राप जब मटेगा जब तू एक राजकुमारी से विवाह करेगा और वही बात तू 6 महीने तक किसी को नहीं बताएगा तो वापस तू राजकुमार बन जाएगा। तो ये कोई रहस्य की बात थी। तो घर पे आए बंदर वापस बुढ़िया को बोलता है, बुढ़िया तू जा और राजा को बोल कि मेरा बंदर तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। बुढ़िया बोली, पागल, वो राजकुमारी तू बंदर, वो राजकुमारी का शादी तेरे से क्यों करेगा? वो तो कोई राजकुमार से शादी करेगी, वो बंदर से, जानवर से शादी क्यों करेगी? तो बुढ़िया उस बात को टालते गई। बंदर जिद कर दिया, बुढ़िया माँ तू जा। बुढ़िया गई एक बार राजा के पास। राजा के उधर गई तो राज दरबारियों ने बुढ़िया को मना बोल दिया कि आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हो। तो अगर आप लेटर दो, हम लेटर राजा को देगा। बोलती मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं और मेरे को कोई नहीं तो लेटर लिखना आता है। बुढ़िया उधर बैठी रही, दरवाजे से आगे जाके बैठी रही। और पहरेदारी सेंज हुई। दूसरे पहरेदार आए और बुजुर्ग पहरेदार था, उसको बोला साहब मेरे को राजा से मिलने का है। बोला जा बुढ़िया मिल के आ जा। अच्छा आदमी था बेचारा, तो उसने बोला जा बुढ़िया मिले। और राजा को जाके बोली, राजा साहब कहो न कहो एक बात है। बोलो क्या है? तो कि मेरे पास एक बंदर है और वो बोलता है आपकी राजकुमारी से शादी करने का है। बुढ़िया को बोली कि बुढ़िया तू पागल हो गई क्या? कि क्यों मेरे को बंदर बोला? मैं कि राजकुमारी से, राजा को पूछ के आओ मेरे को राजकुमारी से शादी करने का। ये तो बुढ़िया पागल है, मैं कोई राजकुमार से शादी करवाऊंगा मेरी लड़की का, राजकुमारी का? कोई बंदर से शादी थोड़ी कराऊंगा। ऐसे करके बुढ़िया को धक्का बुक्की करके बुढ़िया ही घर पे आके बंदर को बोली, देख बंदर, राजा ने मेरे साथ मारपीट किया, धक्का तुम भी किया, मेरा पूरा बदन दर्द करा है। और देखो ये सील गया, इधर सील गया, सब शरीर सील गया है। तो बंदर के पास वो जो मायावती माला थी वो बुढ़िया के ऊपर घुमाई, शरीर के ऊपर। और बुढ़िया एकदम सही सलामत जैसे थी वैसी हो गई। बुढ़िया को बोला माँ, बुढ़िया माँ आज वापस जा। तो वापस 2-3 दिन बाद को टालती गई, नहीं गई। फिर वापस दोबारा गई तो वही साथ, वापस वही मारपीट किया। घर पे आके वही बात हुई। तो बंदर ने उसको वापस वही माला शरीर के ऊपर घुमाई और पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। तीसरी बार बुढ़िया को
वापस गई तो राजा बोला भाई तीसरी बार आई है तो कुछ न कुछ बात का रहस्य है। तो राजा बोला ठीक है, एक शर्त है बुढ़िया, तेरे उस बंदर को बोल पहले तो बहुत बड़ा हवेली खड़ा करे तेरी कुटिया की जगह, उसके बाद आगे अपन सोचेंगे। उसके बाद मैं मेरी कन्या का, राजकुमारी का शादी करूंगा। आके बंदर को बोला, बंदर राजा ने बोला है कि तेरी जो कुटिया है उसकी जगह बहुत बड़ा महल तैयार करो और उसके बाद मैं राजकुमारी की शादी करूंगी। तो बंदर ने दाप के माला निकाला, मायावती माला को बोला कि माला, इधर इतना बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ा हवेली, चाकर नौकर और खेत खलियान और हरे भरे बगीचे, हरी भरी वावड़ी, मतलब और हवेली के पर्दे, खिड़कियां और सब एकदम जैसा बोला जैसा उस मायावती जादू माला ने कर दिया। और दूसरे दिन तो हवेली तैयार हो गई। और बुढ़िया को बोला, बुढ़िया माँ अभी जा राजा को बोल कि मेरा बंदर शादी के लिए तैयार है। तो ये बुढ़िया बोला राजा श्री, मेरा बंदर शादी के लिए तैयार है और हवेली तैयार कर दिया। राजा ने देखा देखा तो आपके उस राजा के महल के सामने तो राजा था, उसके सामने कुछ है ही नहीं। उसका महल इतना खूबसूरत महल बना दिया, गार्डन, चौकर, नाकर, नौकर चाकर, घोड़ा, सब हर चीज की सुविधा, मतलब पूछो ही मत। और राजा बोला ठीक है, वो बारात लेके आया, राजा की लड़की का शादी किया और लड़की उधर, राजकुमारी उधर आई। तो शाम को राजकुमार बन जाता है, दिन को बंदर बन जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम गया और राजकुमारी बोली ये क्या है राजकुमार। तो कहीं रहस्य की बात है, मेरा दोस्त श्रापित था। पहला श्राप था कि एक राजकुमार से तुम्हारा विवाह करने का, और दूसरा श्राप है कि 6 महीना ये बात तुम्हारा रहस्य रहेगी, तो मैं 6 महीने के बाद मैं खुद वापस राजकुमार बन जाऊंगा। और नहीं तो अगर किसी को ये रहस्य मालूम पड़ गया और किसी को बता दिया तो मैं वापस जिंदगी भर बंदर ही रहूंगा। तो राजकुमारी बोला ठीक है, नहीं बताऊंगी। ऐसे थोड़ा बहुत दिन गया और राजा के घर पे कुछ बड़ा फंक्शन था और सब मेहमान, बुआ, भतीजी, सासा, सासी, सब लोग आए, बात किया सबके। तो राजकुमार भी साथ में देखे। और इसी राजकुमारी के ये भी गई तो इसकी माँ ने आंख में आंसू आते हुए बोले बेटा, हम तो तेरे माँ बाप बड़े कलंकित है, क्योंकि तेरी एक राजकुमारी की शादी हम एक बंदर से करवा चुके, क्योंकि हम इतने गिरे हुए कि तेरी शादी हम बंदर से करवा चुके। तो सब लोग उसका, राजकुमारी का मुंह देखना शुरू किया। और राजकुमारी बोले नहीं नहीं मम्मी, मेरा मेरा आदमी कोई बंदर नहीं है, वो एक राजकुमार है। ये रहस्य की बात छुपाने की थी, किसी को बोलने का नहीं था। और उसने ये बात बता दिया। कम से कम 6 महीने में 15 से 16 दिन कम पड़ा था। और वो बात बता दिया तो वापिस वो राजकुमार तो बंदर बन के चला गया। और राजकुमारी 1-2 दिन इंतजार किया, महलों में आया नहीं राजकुमार, और नहीं वो बंदर आया। वो सोचा, राजकुमारी सोची अभी कुछ हो न हो, अभी अपने को कोई मतलब नहीं है। वो राजकुमारी अपने घर से निकल गई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। ऐसे करते करते शाम का टाइम हो गया और घोर जंगल आ गया। अभी राजकुमारी बोली जाने तो कहाँ जाएगा, इस जंगल के अंदर जंगली जानवर रहते, भेड़, चीता, भालू, अपना जान का खतरा है। देखा तो एक बहुत जंगल के अंदर एक कुटिया दिखी। कुटिया के अंदर जाके देखा तो साधु संत बैठे थे और प्रणाम किया। बोला गुरु प्रणाम। बोला क्या हुआ बेटा, रात को अकेली कन्या देखा। और साधु संत बोले क्या हुआ। बोलता जो गुरु जी होगा मत होगा जो था। तो बोलता तेरे आंख में आंसू क्यों बेटा। तो बोला गुरु जी मेरे साथ मेरा पति बंदर हुए, बंदर बन गया, श्रापित बंदर है और एक राजकुमार है। और वो साधु को याद आया, ओ जो अपन ने श्राप दिया वही राजकुमार है और अपना दिया हुआ श्राप है। तो उसने बोला, राजकुमारी को बोला बेटा मैं तेरे को ये मायावती माला दे रही हूँ और ये
2-4 दिन के दिन आ जाएगा, 15-16 दिन में जो बाकी है उसके अंदर आ जाएगा। और आ जाएगा जब ये मायावती माला उसके ऊपर घुमा देना और वो अपने आप राजकुमार बन जाएगा। तो वापस 15 दिन पूरा हुआ, बंदर आया जब उसने माला घुमा दिया तो पूरा वो राजकुमार बन गया। और राजकुमार बनने के बाद तो बुढ़िया को और सबको उस कुटिया से लेके गया उस महल में, और सब लोग अपने परिवार के साथ रह गए। इसलिए लोगों, कोई भी साधु संत आवे उसका कभी अपमान मत करो। जो अपने से मिले वो दान करो, और जो हाथ से करे वो पुण्य करो। कभी भी पैसे पुण्य से बढ़ते हैं, कभी धन घटता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री महादेव, हरि ओम। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे आपको नया कहानी नई मोड में मिलेगा। धन्यवाद।